मेरी बीवी कहाँ गई? ममता, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू मुझे छोड़कर चली गई? माना मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, गलत जगह गलत बात कर देता हूँ, प्यार तो तुझसे खरा करता हूँ ना। अब मुझसे और बर्दाश्त ना होता ममता, तू जल्दी वापस आ जा ममता, वापस आ जा। मिल गई भाई, मिल गई मुझे मिल गई। क्या बात कर रहा है? मिल गई ममता, मिल गई ना भाई, भाभी ना मिली, सीढ़ी मिल गई। अरे छोटे, सीढ़ी की जरूरत ना है, मैं नीचे ठीक हूँ। अरे छत पे जाऊंगा तो ममता की और ज्यादा याद आएगी। छोटे, जब तू सोता था ना तो हम दोनों ने घना रोमांस किया है छत पे। भाई ये चढ़ने वाली सीढ़ी ना है, ये गाने वाली सीढ़ी है। इसमें ना सैड सॉन्ग्स भर रखे हैं। तो इससे क्या होगा? अरे भाई आपने पिक्चर में देखा ना कि जब सैड सॉन्ग खत्म होता है तो हीरोइन हीरो के पास दौड़ती भी आ जाती है, भाभी भी आ जाएगी। इस सीढ़ी में वो दर्द कहां जो मेरी आवाज में है? आप ही गा दो ना। रिस्क हो जाएगा। अरे कैसा रिस्क? सारी भैंसों और बैलों को मैं बांध के आया हूं, कहीं ना भागेंगी वो। आप गाओ, मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, गाओ। हाँ 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 अरे घर में गधा घुस गया, ढूंढ कहाँ है? गधों की तरह क्यों रो रहा है? क्या हो गया? अरे पिताजी, सबल ने बोला था कि गाना गाऊंगा तो ममता आ जाएगी। देख भाई, तू इसकी अकल से मत चला कर, अपनी अकल। चुप बैठ, आ जाएगी ममता, है? चुप। अब चुप ना रहा जाएगा पिताजी, बेचारी ममता पता ना किस हाल में होएगी। ममता। पिताजी, एक बार भाई को गा के देख ही लेने दो ना, क्या पता भाभी आ ही जाए। शायद तू ठीक कह रहा है, हो सकता है वो वापस आ जाए, तब तो तीनों मिलकर गाएंगे। हाँ? अच्छा अच्छा गाते हैं। 1 2 3। माँ, माने लाके हमारे घर को किसी की नजर लग गई। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, एक के बाद एक हादसे हो रहे। एक बार ममता घर वापस आ जाए ना तो शिव जी का मुद्रा कराऊंगी ताकि सारी पीड़ाएं निकल जाए। दादी, दादी तू हौसला रखना। हाँ, भाभी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो वापस आएगी दादी, हम सब मिलकर उन्हें वापस लाएंगे। दादी, हादसे कितने भी बड़े क्यों ना हो, इस घर की एकता उससे भी बड़ी है। दादी, आप हमेशा कहती है ना, अच्छाई कभी खाली नहीं जाती। नीचे उसका हिसाब कोई रखे या ना रखे, ऊपर वाला उसका हिसाब जरूर रखता है। दादी, ऊपर वाले ने इस घर की एक एक अच्छाई का पूरा हिसाब रखा है और वो सब कुछ अच्छा ही करेगा। हाजी, फोन आया था इस घर से? जी इंस्पेक्टर, मैंने ही फोन किया था। मामला क्या है? दरोगा जी, हमारी बहू का कुछ पता न चल रहा। पूरे घर में देखा, आस पड़ोस में देखा, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन उसका कहीं पता न चल। इसीलिए आपको फोन किया। कितने घंटे हुए गायब हुए? यही कोई 7-8 घंटे हुए। बस दादी जी, 24 घंटे से पहले तो मिसिंग का केस ही नहीं बनता। सर, एक्चुअली बात यह है कि बात मैं समझ गया मुन्ना, घर की बहू घर में बिना बताए घर से भाग गई।
मारी बहू भागी ना है दरोगा जी। जरूर उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है या किसी ने उसे जबरदस्ती। आप ये इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? ये मारा घर है दरोगा जी, यहाँ के संस्कार मारे हैं। उजाला तो छोड़, अंधेरे में भी कोई कदम ना चुके। मारी बहू मारे घर में बहुत खुश थी। अरे दादी जी, मैंने कब ना बोला है, लेकिन हम पुलिस वालों को जज्बात से काम लेने की इजाजत नहीं है। हम जो बोलते हैं वो तजुर्बे से बोलते हैं, और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ऐसे मामले अगवा होने के कम बल्कि भागने के ज्यादा होते हैं। साहब जी, हम सभी को एक तराजू में तो नहीं तोल सकते ना। अंदाजा लगाने से अच्छा है हम तहकीकात शुरू कर दें। साहब जी, दरोगा कौन है? आप। तो मुझे बात करने दो ना। हाँ जी, आपकी बहू का कोई पास्ट वास्ट, मतलब कोई झगड़ा वगड़ा या कोई खास दोस्त वोस्त? इंस्पेक्टर, आप अपनी हद पार कर रहे हो। बबल रुक जा। दरोगा जी, मारी बहू का गुजरा हुआ कल, आज और आने वाला कल, सब में हम शामिल हैं। आपको उसमें घुसने की जरूरत ना है। आप तो अपनी ड्यूटी करो, मारी बहू को ढूंढ के निकालो। अब तो मैं 24 घंटे के बाद इस केस में हाथ डालूंगा। और इस बीच कोई अनहोनी हो गई तो? अरे दादी जी, एक तरफ आप कह रही होगा आपकी बहू सुशील है, संस्कारी है, उसके आगे पीछे कोई गलत सलत बात नहीं है, और दूसरी तरफ आपको लगता है उसके साथ कोई अनहोनी हो गई होगी। बात कुछ हजम नहीं हुई। साहब जी, घर की बहू बेटी गायब हुई है तो चिंता तो होगी ना। और पुलिस का धर्म है कि लोगों की चिंता कम करना, बढ़ाना नहीं। मैंने क्या गलत बोल दिया? सवाल पूछेंगे नहीं तो जवाब कैसे मिलेंगे? और मुझे तो लगता है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हम लोगों से। जो गायब हुई है पक्का उसमें कोई खोट है। खबरदार! अब मेरी भाभी के बारे में एक भी गलत शब्द निकला तो मैं छोड़ दे दरोगा साहब, छोड़ इसे। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? बड़ी गर्मी है इस लौंडे में। अब देख मैं तेरी गर्मी कैसे निकालता हूं। ले चलो इसे। साहब जी, लेकिन ये गलत है साहब जी। जो बोला है वो करो। ले चलो इसे। दरोगा जी, हमारे पोते ने कुछ गलत ना किया है। दादी जी, इसने ऑन ड्यूटी अफसर का गला पकड़ा है। अब तो इसकी 2 साल की चक्की पक्की। लेकिन दरोगा जी, इसने जो कुछ किया वो आपने। अब जो बातें करनी है वो चौकी में आके करना। चलो रे। रुकिए, बबल जी को छोड़िए, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कहिए ना इनसे, ये तो इन्होंने बबल जी को उकसाया तब जाके। छोड़ दीजिए। ओ हवलदार, सहानुभूति देकर हो गई हो तो चले। चलो। अरे दरोगा जी, कहाँ लेके जा रहे हैं मैं चाचू को? चलो। रुकिए इन्होंने। अरे रुकिए, कहाँ लेके जा रहे हैं? रुकिए। माँ, प्रबल सबल काय बुला मुझे। वो दोनों घर पे ना है। भाई साहब, आपने नहीं देखा क्या? ना जी, हमने तो नहीं देखा इसे। हाँ? अरे भाई, भाभी का कुछ पता चला क्या? अरे ना छोटे, ये दुनिया एकदम स्वार्थी हो गई है। वो कैसे? अरे सबको अपनी अपनी पड़ी है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बीवी। अरे कभी कभी दूसरे की बीवी पे भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? पागल तो नहीं हो गए आप? मैंने कुछ गलत बोल दिया? बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हो आप। अरे ये सब ममता के जाने का असर है। अच्छा तू एक काम कर, तू उधर देख, मैं इधर जाके देखता हूँ। ठीक है। अरे भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा क्या? हाँ, इसी नाक नक्शे की एक औरत उस तरफ गई है। ये बहन जी यहाँ से गई है। पक्का इधर से ही? पक्का, बिल्कुल। थैंक यू भाई साहब। भैया, अरे छोटे, भैया मिल गई भाभी मिल गई। यहाँ गई है। अरे वहां गई है। अरे छोटे, तेरी एक ही भाभी है, एक वक्त में एक तरफ तो जा सकती है। अरे वही तो कह रहा हूँ, सारी लेडीज की दुकान वहाँ है,
सारे कपड़ों की दुकान वहाँ है, मेकअप की दुकान वहाँ है, और वो लड़कियां क्या कराती हैं, वो ब्यूटी पार्लर वो भी वहाँ है, और गहनों की तो सबसे बड़ी दुकान भी वहीं है। भाभी वहीं गई हैं। अरे नाना, तेरी भाभी को इन सब चीजों की जरूरत ना है, वो वैसी घनी खूबसूरत है, और उसका असली गहना तो मैं हूं। वो जरूर इधर गई है। आ चल। भाई आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर भाभी यहाँ से गई होंगी ना, तो फिर बाद में मत पछताना आप। छोटे, बात तो तू ठीक कह रहा है। अब एक काम करते हैं, ना तेरी ना मेरी, इस सिक्के की सुनते हैं। जय वीरू शोले, उछालो भैया उछालो। चित तेरी पट मेरी। अरे ये तू खड़ा हो गया, इसने भी कंफ्यूज कर दिया। अब क्या करें? ना तो तेरा वाला रास्ता ना मेरा वाला रास्ता, इस बीच वाले रास्ते से चलते हैं। भाई अब कमाल हो यार, मैं कब आपके जैसा सोचना शुरू करूंगा। अरे छोटे, जब तेरी शादी हो जाएगी, बीवी खो जाएगी, तो मेरी तरह सोचने लगेगा। चल आ चल। ओ भैया सिक्का रह गया, सिक्का। पूरा सिक्का। हाँ चल, हाँ आजा। अप्पू, अप्पू तू शांत हो जा, चुप हो जा यार। अरे इच्छा, कैसे शांत हो जाऊं? तुमने तो कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा, मम्मी वापस आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। मम्मी अभी तक नहीं आई, और तुमने देखा ना चाचू भी अरेस्ट हो गए। अप्पू मुझे पता है, लेकिन ये हम इच्छा, अभी मुझे कुछ और नहीं सुनना। तुम तो कुछ भी कर सकती हो, तुम तो जादू भी जानती हो ना। तुम प्लीज प्लीज मम्मी को जादू से वापस ले आओ, और चाचू को भी छुड़वा दो। इच्छा, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, प्लीज कुछ करो इच्छा। अप्पू सही कह रहा है, एक के बाद एक बात बिगड़ती ही जा रही है। ममता दीदी गायब है और अब बब्बर जी जेल में। हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या फायदा? कुछ भी नहीं। अब मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? ममता दीदी को ढूंढने, लेकिन हम उन्हें अकेले नहीं ढूंढेंगे। फिर? हमारी पूरी नाग जाति इस अभियान में हमारी मदद करेगी। देखना वाकू, एक बार ममता दीदी मिल जाए, फिर हर मुश्किल का हल निकल आएगा। हे नागुमी देव, आपने हर बुरे वक्त पर मेरा साथ दिया है। आज फिर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हूँ। अपनी कृपा बनाए रखिएगा। हे समस्त नागजीव, मैं नागिस्तान की सपोली इच्छा आज आपको अपनी मदद के लिए दिल से बुला रही हूँ। एक नेक काम को अंजाम देने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। आप सभी यहाँ पर आए, आभार। अब आपको जल्दी से हमारा एक काम करना होगा। अब इस तस्वीर को आप लोगों को अपनी आंखों में कैद करना है, और करना यह है कि 8 दिशाओं में फैलकर इस स्त्री को ढूंढना है, और जैसे कोई खबर मिले मुझे आकर बताना। शुभमस्तु। शुभमस्तु। अमृता, तुम यहाँ कैसे? अच्छा सुनो ना, मुझे किसी इच्छाधारी नागिन ने अगवा करके रखा हुआ था। जैसे तैसे मैं वहां से भाग कर आई। तुम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जानती हो ना? चलो चलो चलती है। अमृता, हमारे यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब उन्होंने देख लिया तो कुछ भी कर सकते हैं। अमृता, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने लोगों के बीच में जाना है। अमृता, तुम सुन रही हो ना? चलो
चलो ना। अमृता, तुम? वही इच्छाधारी नागिन जिसने तुम्हें अगवा किया। नहीं, ऐसे कैसे? चलो। नहीं, ऐसे कैसे? मैं नहीं जानती कि तू कौन है और तूने मेरा रास्ता क्यों काटा, पर होता है तुझ जैसों की जब मौत आती है तो वो मेरा रास्ता अक्सर काटते हैं। विशेलगढ़ की नागिन हूं मैं। मेरे जहर के सामने तेरे जहर की औकात पानी से ज्यादा नहीं। नागेश तेरा शिकार। अब तक किसी नाग का कोई संदेश नहीं आया, यानी शायद ममता दीदी तक कोई पहुंचा ही नहीं है। होगा इच्छा। सरपेश, तुम? अरे इतनी चोट, इतने जख्म कैसे लग गए? बहुत कोशिश की मैंने उसको बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाया। इच्छा, मतलब तुम्हें ममता दीदी मिली थी? वो इस वक्त सतपुड़ा के जंगल में है। एक औरत ने उसे कैद कर रखा है। नहीं, औरत नहीं, औरत के रूप में इच्छाधारी नागिन है वो, विशेलगढ़ की राजकुमारी। और उसके साथ नागेश नाम का एक सांप भी है। उसी ने मेरी ये हालत की है। मुझे माफ कर दो इच्छा, मैं अपना काम पूरा नहीं कर सका। सरपेश, वाकू जल्दी आजा वाकू। वाकू, नागिस्तान के परंपरा के अनुसार सरपेश का अंतिम संस्कार कर दो। विशेलगढ़ की राजकुमारी। मतलब अब हमारी सपोली का सामना विशेलगढ़ की राजकुमारी से होगा? नहीं, मुझे इसी वक्त वहां जाना होगा, उसे रोकना होगा। रुक जाओ सिपली, जल्दबाजी अक्सर नुकसान करती है, जरा सोचकर। हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। हमारी सपोली नहीं जानती है कि वो किससे उलझने जा रही है। विशेलगढ़, ये वही विशेलगढ़ है जहाँ खतरनाक और जहरीले इच्छाधारी सांप रहते हैं। इनके मन में इंसान तो क्या, खुद अपने भाई बंधुओं के लिए भी प्यार और दया नहीं है। मैं जानता हूँ सिपली, लेकिन हम से सालों पहले उन लोगों ने हमारी अच्छाई और सच्चाई के लिए हमें वहां से खदेड़ दिया था, हमें खत्म करने की कोशिश की थी। वो तो नागोमी देव की कृपा है कि हम वहां से बचकर भागकर यहाँ आ गए। मुखिया जी ने हमारे लिए नागिस्तान का निर्माण किया, प्यार बांटने वाले नागों की बस्ती बसाई। लेकिन ये विशेलगढ़ वाले आज भी इस नागिस्तान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा सुराग और वो यहाँ नागिस्तान तक पहुंच जाएंगे और पूरे नागिस्तान को खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा सिपली, हमारी सपोली बहुत समझदार है। चाहे जो हो जाए, वो उस नागिन को यहाँ तक नहीं पहुँचने देगी। जानती हूँ, मगर इसमें हमारी सपोली की जान को जो खतरा है, उसका क्या? पहले ही वो अपनी आधी जान दे चुकी है, अब कहीं अपनी अच्छाई की वजह से बाकी आधी जान भी ना दे दे। देखो, हम गुरुजी और मुखिया जी से बात कर लेते हैं, उनकी मान्यता लेकर ही कोई कदम उठाएंगे। ठीक है, जो करना है जल्दी कीजिए। अब बात जो भी है, एक ऑन ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाना बहुत ही गलत है। अरे ये क्या बात हुई वकील साहब, गलती उस इंस्पेक्टर ने करी और सजा हमारे बबल को मिले।
हाँ वकील साहब, आप छुड़ाइए उसे जेल से। अरे रेल की जरूरत क्या है, पुलिस स्टेशन पास में तो है, 2 कदम में पहुंच जाएंगे। क्या हो गया पिताजी? अरे बावले, सबल रेल की नहीं जेल की बात कर रहा है, जेल की। वकील साहब, हमारा छोरा बिल्कुल दूध जैसा है, जब तक नीचे से आंच न दो उसमें उबाल आता ही नहीं। वो दरोगा जी ने इतना उकसाया कि हमारे छोरे का हाथ उठ गया। लेकिन मैं सच्ची कहूं, हमारा छोरा बेकसूर है। वकील साहब, जो भी फीस लगे आप ले लो, पर बब्बल को छुड़ा लो। सवाल फीस का नहीं है खड़क सिंह जी, कानून अपने टाइम से चलता है और अब तो कोर्ट भी बंद हो गया है, अब तो बेल कल ही मिलेगी। कितनी बेल चाहिए आपको? हमारे घर के पिछवाड़े में 10 तरह की बेल हैं। अब बस नाम लो, मैं तोड़ के लाता हूं आपके लिए। एक बेल की वजह से हमारा भाई जेल में रहेगा के? हाँ छोटे, हरी और ताजी बेल लेके आना, वकील साहब को पसंद आनी चाहिए। अरे रुक जा। क्या हो गया पिताजी? अरे बावलो, ये वो वाली बेल की बात ना कर रहे हैं, बेल यानी जमानत की बात कर रहे हैं, जो कचहरी से मिले। जब तक हमारे छोरे को कचहरी से जमानत ना मिलेगी, वो घर वापस ना आ सकेगा। कुछ भी करके हमारे छोरे को घर ले आओ। आपको जो सही लगे ना वो आप करो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। बड़ी मेहरबानी। भाई, जो इन्हें सही लग रहा है वो ये करेंगे, जो हमें सही लगेगा हम करेंगे। क्या हुआ? कोई सुन तो ना रहा हमारी बात? तुम्हारा बाप सुन रहा। बब्बल जी, आप चिंता मत कीजिए, ममता भाभी को कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस कुछ समय की बात है। बब्बल जी, बहुत जल्दी आप दोनों अपने घर में होंगे, आपके अपनों के साथ, और ये आपकी इच्छा का वादा है। अच्छा, नहीं, इच्छा यहाँ कैसे आ सकती है? लेकिन जो मैंने अभी सुना, ऐसा लगा कि इच्छा मुझसे बात कर रही है, मुझे हिम्मत दे रही है। शायद मेरा वहम है। इच्छा का सिर्फ एहसास मुझे इतनी हिम्मत दे गया कि अब मुझे यकीन है कि ममता भाभी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। दादी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। हाँ छोरा, हम सबको भी उसकी बहुत याद आ रही है। उसके बिना जीने की आदत ही ना है। दादी, मम्मी ऐसे अचानक क्यों चले गई? ऐसे मुझे लगता है मुझसे नाराज होकर चले गई। मैं हमेशा उन्हें तंग करता था ना, उनकी कोई भी बात नहीं मानता था, हमेशा मस्ती करता था। दादी, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, एक गुड बॉय बनकर बताऊंगा। बस एक बार मम्मी वापस आ जाए। आ जाएगी छोरा, जरूर वापस आएगी। जिन हालात में वो होगी, उन हालात से लड़कर वापस आएगी। क्योंकि बेटा,
एक औरत तो हिम्मत हार सके, लेकिन एक माँ कभी हिम्मत नहीं हारती। हमारी आवाज उस तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन तेरी आवाज जरूर उस तक पहुंचेगी। देख लेना छोरा, वो तेरी खातिर जरूर वापस आएगी। मम्मी अब जहाँ कहीं भी हो, ख्याल रखना। आपको पता है, मैंने इच्छा से भी कहा है आपको ढूंढ के लाने के लिए, क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता वहां इच्छा पहुंच सकती है। वो आपको जरूर ढूंढ के लाएगी, जरूर ढूंढ के लाएगी। सातपुरा का जंगल, सरपेश ने तो यही जगह बताई थी। ममता दीदी यहीं कहीं होनी चाहिए, लेकिन इतने घने जंगल में ममता दीदी को ढूंढना यानी, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। पप्पू को वादा जो किया है। ये तो ममता दीदी की चूड़ी है। एक और चूड़ी, यानी ममता दीदी आस पास है। अरे भाई बात सुनो मेरी, मैं दादी से बात करूंगा, घर पे आपकी ही पसंद का खाना बनेगा, लेकिन ये वाला सिलेंडर ना आप दादी को वापस कर दो। अरे छोटे, फिर भूल गया तू? क्या? ये रसोई वाला सिलेंडर ना है, दवाई वाला सिलेंडर है, और हम यहाँ बब्बल को छुड़ाने आए हैं। तू किताब में लिखता ना है क्या आजकल? भाई लिखता हूँ, एक एक चीज लिखता हूँ, लेकिन पढ़ना भूल जाता हूँ मैं। अरे अंदर मत भूल जाइए, घड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और चल अब, और ये पहन ले चश्मे और मास्क। चल आजा। सलाम साहब। अरे 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 अरे, कौन हो तुम लोग और बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? अरे भाई, आपने जो मुझे बाहर समझाया था मुझे सब याद है। ये उल्टे सीधे सवाल पूछ के मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहा है? चुप कर छोटे जी, हम वो दवाई छिड़कने आए। अरे यहाँ कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं कराना है। टेस्ट? ना ना, आपको टेस्ट करने की जरूरत ना है, ये तो मच्छर और खटमल टेस्ट करेंगे। अरे मैं टेस्ट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पेस्ट की। ओ गेस्ट? अरे छोटे, ये हमें गेस्ट समझ रहे हैं, इसीलिए हमारी खातिरदारी करना चाहें। बड़े अच्छे आदमी हैं इंस्पेक्टर साहब। अरे अगर ये इतने अच्छे आदमी हैं तो बब्बल को अंदर करने की बेवकूफी कैसे करी इन्होंने? हैं? क्या कहा तुम लोगों ने? बब्बल? क्या लगते हो तुम लोग बब्बल के? छोटे बटन दबाओ। अरे अरे क्या करो, पकड़ो इसको। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। बच्चा, अरे अब बच्चा बनने का कोई फायदा ना है, भुगतो। बटन दबाओ। डर गया। मैं तुम लोगों को अंदर कर दूंगा। छोटे, अरे बब्बल, उठ जा भाई, घर जाके आराम से सो जाना। चल। ये देखो, ये भी सो गया।
अरे हमारे घर में एक मैं ही हूं जिसे बेवक्त नींद ना आती। मत मारो उसे, छोड़ दो। चुप, एकदम चुप। बोल और सच बोल, क्या नाम है तेरा? कहां से आई है तू? रोहतक से लेके कुताना गांव से। मैंने कहा ना, सच बोल। कहाँ की इच्छाधारी नागिन है तू? नागिस्तान की है ना? बता, कहाँ है नागिस्तान? कौन इच्छाधारी नागिन? कैसा नागिस्तान? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सुना था पाकिस्तान के नाग असूलों के बड़े पक्के होते हैं, लेकिन कोई भी असूल जान से बड़ा नहीं होता। आज या तो फिर तू वो बोलेगी जो मैं सुनना चाहती हूँ, या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। एक ही बात में तेरी विष्कृति बहार। अमृता, मेरा विश्वास करो। तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे चाहती क्या हो? नागिस्तान का पता बता। विशाली, एक लड़की हमारी गुफा की तरफ बढ़ रही है और उसके साथ सैकड़ों नाग हैं। लगता है वो हमें खत्म करने के अभियान पर निकले हैं। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें हमारा ठिकाना बदलना होगा। चल चल चल। ममता दीदी, ये इच्छा कहीं मुझे शंकर के साथ देख ना ले। तो ये इच्छाधारी नागिन है। मुखिया जी, हमारी सपोली, उसकी जान खतरे में है। तुम चिंता मत करो सिपली। गुरुजी ने अपनी सारी शक्ति इच्छा के साथ लगा दी है। नागोमी देव से प्रार्थना करके ये उसे विशेष शक्तियां दिला रहे हैं। लेकिन वो जिससे लड़ रही है वो। शांत रहो सिपली, अपनी बच्ची की काबिलियत पर भरोसा रखो। बिल्कुल। खतरा टल चुका है। इच्छा अब सुरक्षित है।
ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी। हो ना हो, ये इच्छा जरूर नागिस्तान की इच्छाधारी नागिन है। इसे कभी विशेलगढ़ में तो देखा नहीं, और अगर ये विशेलगढ़ की होती तो इंसानों के लिए अपनी जान इतने खतरे में नहीं डालती। ऐसा अच्छाई का बुखार तो सिर्फ नागिस्तान वालों को ही आता है। क्या करूं, इसे अभी कब्जे में लूं कि नहीं? इससे जबरदस्ती कुछ भी बुलवाना मुश्किल होगा। ये गैरों के लिए इतना लड़ती है तो अपनों के लिए जान दे देगी, पर कुछ बोलेगी नहीं। क्या सोच रही हो सिपली? खतरा भी टला नहीं है मुखिया जी। विशालगढ़ वालों को इच्छा का सच पता चल गया है। सिपली का डर सही है मुखिया जी। अब वो इच्छा को परेशान करेंगे और उसके जरिए हम तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे। ये इतना आसान नहीं है। विशालगढ़ और नागिस्तान दोनों अलग अलग प्रदेश हैं। यहाँ के नाग एक दूसरे को तब तक नहीं पहचानते जब तक वो एक दूसरे को अपना अपना रूप बदलते हुए ना देख ले। इसीलिए अगर विशालगढ़ का कोई भी इच्छा के आसपास भी हो तो भी इच्छा उसे पहचान नहीं पाएगी। तो फिर इसका हल क्या है मुखिया जी? जी मंत्री जी, आपने थाने फोन करवा दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। माँ, मंत्री जी ने पुलिस थाने फोन करा दिया, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या जरूरत थी इन दोनों को वहां जाने की और अपनी अक्ल लड़ाने की? खुद की धोती तो संभाल ही ना जावे, चले दूसरे को सहरा पहनाने। अरे माँ, भोले हैं, भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई तो चले गए, माफ कर दे। अरे मैं तो माफ कर दूं खड़क, लेकिन पुलिस को थोड़ी पता है कि दोनों कैसे बावले हैं। अगर ताव में आके कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? तुम लोग आ गए? जीते रहो, जीते रहो। कमाल हो गया आज तो, मंत्री जी की कृपा, शिव जी की कृपा से जल्दी हो गई। धन्य है। हाय मेरे बच्चों, तुम लोगों को मारा पीटा तो नहीं पुलिस ने? अरे पुलिस हमें क्यों मारेगी माँ? अरे तुम सब जेल में जो थे। अरे माँ, खेल में ना थे, जेल में थे हम। ए भाई, तेरी माँ भी तो यही कह रही है। चुप कर। अरे माँ, पिताजी हम सब बिल्कुल ठीक है। आपके एक फोन ने सारा काम आसान कर दिया। देखा? शुक्र है भगवान का, एक बला तो टली। बस अब ममता खैरियत से वापस आ जाए। कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढे उसको? अरे अरे नाना भैया, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? पता ना घर में कितनी टेंशन चल रही है और तुम खटिया बेचने आ गए। चलो चलो चलो, ना चाहिए। प्रबल भैया ठीक से देखिए, ये सिर्फ खटिया नहीं है, खटिया पर आपकी बीवी भी है। रखो नीचे, रखो नीचे। ममता, ममता। अच्छा मम्मी, आंखें क्यों नहीं खोल रही है? अप्पू, ममता दीदी बेहोश है, मैंने डॉक्टर को भी बुलाया, वो आते ही होंगे। लगता है ममता सो रही है। अरे भाई, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, भाभी को नींद आ गई होगी। आप आवाज दो, जरूर जाग जाएगी। भाग जाएगी? ना, फिर तो सोने दे इसे। रे भाई, तेरे कानपुर में हड़ताल है ना, तू जानता है ना? चुप कर। ए छोरी, ये सब कैसे? दादी, ममता दीदी को कुछ गुंडे उठाकर ले गए थे, अचानक वहां मेरी नजर पड़ी तो तूने उनके साथ दो दो हाथ करके ममता की जान बचा ली। देखा माँ, संगत का असर। छोरी मेरी तरह बहादुर हो गई है। डॉक्टर साहब आ गए। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? आपको भी मेरी तरह भूलने की बीमारी हो गई है ना? आपका क्लिनिक तो वहां है, नुक्कड़ पे। अरे बावले, तो अपनी बातों से डॉक्टर को बेहोश करेगा के? डॉक्टर साहब
जरा देख के बताइए ना हमारी बहू को क्या हुआ है। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। छोरी और कितने एहसान करेगी हमारे परिवार पर। दादी, बड़ों के हाथ जोड़ते हुए नहीं, आशीर्वाद देते हुए शोभा देते हैं। छोरी, ये घर है ना ईंट और पत्थर से ना बना है, रिश्तों से बना है। एक को भी आंच आवे ना तो पूरे परिवार की सांस अटक जावे। आज तूने ममता की जान बचाकर हम सबकी जान बचाई है। हमारे पास तुझे देने के लिए तो कुछ ना है, बस आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे मन की मुराद पूरी हो और तू हमेशा खुश रहे। दादी, आपने मेरे सर पे हाथ रख दिया, बस मेरी सारी मुराद पूरी हो गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दादी, आपने आशीर्वाद तो दे दिया, पर मैं एक नागिन हूँ और मैंने जो मुराद की है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। अपू जल रहा है। अच्छा, जलने दो, जितनी जलन होगी उतनी जल्दी चोट ठीक होगी। वैसे अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम इतने बड़े अखाड़े में अकेले चली गई, तुम्हें डर नहीं लगा? अब इच्छा को डर नहीं लगता, और मैं था ना वैसे इच्छा के साथ। हाँ, लड़ाई तो यही कर रहा था, मैं तो बस। अच्छा, अगली बार ना मुझे ले जाना, हम दोनों मिलकर बुरे लोगों की खूब पिटाई करेंगे। पक्का प्रॉमिस। पक्कू, जा। चाचू, आप यहाँ? तू तो ऐसे चौंक रहा है जैसे तूने सांप देख लिया हो। अरे चाचू, आपको देखकर मैं नहीं डरता, अब आदत सी हो गई है। क्या? वो सब छोड़ो, आप ये बताओ, आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तुझे दादी ने बुलाया है। दादी? मुझे कहीं थोड़ी देर से आता हूँ। अब भी बुलाया है, जरूरी काम है, जा जा। हाँ, दिख रहा है किसको किससे जरूरी काम है। किसी को गिरना है और किसी को संभालना है ना? वैसे आप चाहो तो मेरे सामने आपको पोज बना सकते हो। कुछ गड़बड़ है तो मैं ठीक कर दूंगा। तुझे तो मैं ठीक करता हूँ। वैसे आजकल हम टकराते तो हैं, लेकिन पोज नहीं बनती। एक बात समझ में ना आए सरदार, कभी कोई बात तेरे समझ में आती है? बोल। वो लड़की खड़े खड़े सबकी आंखों के सामने नागिन कैसे बन गई? ऐसे नाग होते हैं, पल में सांप पल में इंसान, इसे लोग इच्छाधारी नागिन बोलते हैं। टीवी में फिल्मों में ना देखा तूने? भाई मन में अभी भी यकीन ना हो रहा है। घर भेज दूं खाने के लिए नागिन को, तब यकीन करेगा? अगर वो इच्छाधारी नागिन अखाड़े में ना आई होती
तो मैं कभी पहलवानों के घर से शिकस्त नहीं खाता। मुझे धरती पे इंसान कम सांप ज्यादा नजर आ रहा है। अगर तेरे मुंह से आवाज निकली तो मेरे मुंह से जहर निकल जाएगा। आप कौन हो नागिन जी? और मुझसे क्या चाहती हो? एक के कहने पर तो मैं अंदर आ गया, अब और कितना अंदर भिजवाओगी? मतलब जिसने तुम्हें यहाँ भिजवाया है वो भी? हाँ हाँ, आपकी तरह इच्छाधारी नागिन थी। वो अखाड़े में आई और हमसे ऐसी कसरत करवाई कि तभी तो मैंने जाके दादी से माफी मांगी। क्या बोल रहा है ये? मतलब जो पहलवान परिवार की शुभचिंतक बनकर गई थी वो भी मेरी तरह इच्छाधारी नागिन थी। अपना ख्याल नहीं रख सकती, जब देखो मस्ती। तुम्हें चोट कैसी लगी? इच्छा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको कुछ काम था? हाँ, वो बकरी दूध कम देने लगी है। लगता है किसी की बुरी नजर पड़ गई है उसके दूध पे। मैं किसी को नजर नहीं लगाती, जब भी सोचती हूँ सबका भला सोचती हूँ। हाँ वो तो है। वैसे भी हमारे आसपास काफी शुभचिंतक घूम रहे हैं। एक ने उस पहलवान को पकड़वा दिया और एक यहाँ। वैसे मुझे पता है कि वो शुभचिंतक है कौन। एक खूबसूरत सी, नाजुक सी, मासूम सी लड़की। अच्छा, आपको कैसे पता? आपके सपने में आई थी? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे मैसेज करती है। बब्बल जी, आई लव यू। बब्बल जी, आई केयर फॉर यू। जब देखो बब्बल जी, बब्बल जी, बब्बल जी। और मजे की बात पता है, सिर्फ बकरी बहुत पसंद है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए ना उसके पास, उसी के पास रहिए, या फिर उससे शादी कर लीजिए। और हाँ, बारात में घोड़े की जगह बकरी ले जाइएगा, शहनाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त आने पे वो खुद ही कह देगी। रख लो, तुम्हारे काम आएगी। जितनी जलन होगी, चोट उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। आज कह दिया किसी और से शादी कर लो, वाकई में करके आ गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी।
जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा बब्बल जी। माँ को वचन जो दिया है आपसे दूर रहने का। अप्पू, जी सजू, पढ़ाई ना कर रहा? पढ़ाई तो कर रहा हूँ। किताबें तो खुली ना है। अरे भाई, किताबें थक गई होंगी ना। क्या बात कर रहा है, किताबें भी थक जाती हैं। तो और क्या, हाथ ऊपर करो अपना, हाँ दूसरा भी करो, घुमा लो घुमा लो। हाँ अब खड़े रहो ऐसे। अब घंटों तक कोई आपको ऐसे खड़ा करके रखे तो कैसा लगेगा आपको? थक जाऊंगा है ना, तो हाथ नीचे कर लो। किताबें भी तो थक जाती होंगी ना, इसलिए तो अप्पू कंप्यूटर पे काम कर रहा है। क्या बात है छोटे, कमाल है। पता है। अरे अप्पू, वैसे तू कर क्या रहा है? कुछ सवाल है, उनके जवाब इंटरनेट पे ढूंढ रहा हूँ। अरे अप्पू, कंप्यूटर पे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं क्या? हाँ सारे। अच्छा, तो एक सवाल का जवाब पूछना कि हमारे घर में कितनी ईंटें लगी हैं? पापा, ये कैसे सवाल हुआ? ये इतिहास का सवाल है और इसका जवाब कंप्यूटर को ना मिलेगा, मेरे पास है इसका जवाब। 4 है। 4 ईंटें लगी हैं? अरे हाँ भाई, देखो, एक तो जब वो मिस्त्री घर बनाने आया था तो उसके सर पे लगी थी। उसके बाद जब कल्लू मास्टर मेरी शिकायत करने आया था तो उसके सर पे लगी थी। और एक बार जब 2 चोर घर पे आए थे तो 2 ईंटें उनके सर पे लगी थी। हो गई ना 4। कमाल है छोटे, वाह। अब तू भी एक सवाल पूछ ले। अच्छा अप्पू, कंप्यूटर भाई से पूछ कि इस दुनिया में कितने तरह की की होती है? इससे क्या पूछना, ये तो मैं ही बता सकता हूँ। क्या? जितने ताले, विक्की, सिंपल। की गलत है तेरा जवाब। इसका जवाब है 5। 5? हाँ जी, स्वानु की, सानू की, 80 की, तुस्सी की और होर की। कमाल है छोटे, कमाल है। अरे भाई अप्पू, अपने बाल खींचने से कुछ ना होगा, तू भी हमारी तरह समझदार हो जाएगा, चिंता मत कर। भाई अब समय आ गया है, हमें अपना वाला जरूरी सवाल पूछ लेना चाहिए। वही वाला? हाँ पूछ ले। अप्पू, कंप्यूटर भाई से पूछ, इस घर का शुभ चिंतक। अरे हाँ ना, लिखना। कौन है? कौन है? अब आएगा जवाब। अरे कुछ जवाब ना दे रहा हो कंप्यूटर। एक बात बोलूं? हाँ। आप दोनों के सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। भाई उसे छोड़ो, ये कंप्यूटर म्यूटर के बस की ना है कुछ भी जवाब देना। मैं जानता हूं इस सवाल का जवाब। क्या? आप। मैं? हाँ, मुझे पता है आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इस सवाल का कोई ना कोई जवाब आप निकाल ही लोगे। हाँ, अब सोचो। सोचता हूं। बताओ बताओ। देख छोटे, ये शुभचिंतक हमारे घर पे तभी आता है जब हमारे घर पे कोई मुसीबत आती है, तो हमें कोई नई मुसीबत खड़ी करनी पड़ेगी ताकि वो आए। सही सही भैया। अब भाई सामान चुराएंगे और जैसे ही शुभचिंतक उन्हें रोकने आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा।
वाह भाई, क्या एंट्री मारी है। असली चोर भी ऐसी एंट्री ना मारे। कहाँ है तू? अरे अपनी लाल डायरी संभाल के रखिए। हाथी जैसे खड़क सिंह के घर में चोर। कसम है अखाड़े की, आज ये खड़क सिंह तुझे छोड़ेगा। जल्दी आ, मैंने चोर को पकड़ लिया। जल्दी आ, चोर कहाँ बच के जाएगा खड़क सिंह के शिकंजे से। समझ जल्दी आ, मैंने चोर पकड़ लिया। चोर! अरे क्या हुआ पिताजी, बेताल क्यों बने हुए हो आप? एक थप्पड़ में तेरी ताल बिगाड़ दूंगा। देख ले रहा, मैंने चोर पकड़ लिया। मार इसे। अरे छोटे, क्या कर रहा है? छोटा मुझे सिर्फ मेरा बड़ा भाई प्रबल बुलावे है। तू है कौन बे? अरे प्रबल ही हूँ मैं। अरे नालायक, तू अपने घर में चोरी कर रहा है? अरे नाना पिताजी, हमने सोचा कि हम अपने घर में चोरी करेंगे तो वो शुभ चिंतक आके सामान को बचाएगा और शुभ चिंतक का पता चल जाएगा। रे भाई, देखो दोबारा पागलपन मत करना। शुभ चिंतक जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, वो हमारी रक्षा कर रहा है, हमारी चिंता कर रहा है, समझ गया? अभी मर जाता तू मेरे हाथों से, पागल कर दिया। इच्छाधारी नागिन? आपके कहने का मतलब वो शुभ चिंतक एक इच्छाधारी नागिन है? हाँ, इस पहलवान ने यही कहा। लेकिन आपके होते हुए यहाँ एक और इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? और अगर है भी तो आपने उसे पहचाना कैसे नहीं? क्योंकि वो हमारे विशेलगढ़ की नागिन नहीं, नागिस्तान की नागिन है। इसका मतलब वो हमारी दुश्मन है? 100%। लेकिन उसके यहाँ होने पर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ आ गई तो नागिस्तान के रास्ते हमारे लिए हमेशा के लिए खुल जाएंगे। इस घर के साथ साथ हम उस प्रदेश का भी नाम निशान हमेशा के लिए मिटा देंगे। और फिर इस धरती पर सिर्फ हमारा राज होगा, जहरीले नागों का। लेकिन हम उस नागिन को पकड़ेंगे कैसे? रात रानी के क्या? एक नागिन दूसरी नागिन की दुखती नस को अच्छे से जानती है। रात रानी, दुनिया का कोई भी नाग हो रात रानी से दूर नहीं रह सकता। ये भी नहीं रह पाएगी, खींची चली आएगी और फंस जाएगी। रात रानी,
ले चलो इसे। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तू छुपी। अरे भाई क्या कर रहे हो आप? तेरी भाभी को ढूंढ रहा हूँ छोटे। क्या भाई, पहले से एक भाभी घर में है, आपको दूसरी भी लानी है के? अरे ना छोटे, तू समझ ना रहा। आज सुबह सुबह एक सपना आया कि मैं घूम रहा हूँ तेरी भाभी के साथ स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड? और मुझे यहीं छोड़ दिया अकेला? बुरा लग गया मुझे भाई। अरे ना छोटे, नाराज मत हो। अगली बार जब मैं सोऊं ना तो मेरा हाथ पकड़ लियो, तेरी भी एंट्री हो जाएगी मेरे सपने में। अरे भट्ट, ढूंढने थे तेरी भाभी को, वो अभी अभी पहाड़ी से नीचे गिर गई। भाई लेकिन आंख बंद करके कैसे ढूंढोगे आप? अरे सपने में खोई है तो सपने में ही ढूंढूंगा ना। भैया मैं एक काम करूं, बिना पासपोर्ट भी जाके आपके साथ स्विट्जरलैंड चल दूं। हम दोनों साथ में मिलके भाभी को ढूंढेंगे ना, आपको थोड़ी मदद भी मिल जाएगी। हाँ आजा, हाथ पकड़ ले और आंख बंद कर ले। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। अरे तेरी आवाज क्यों कांप रही है? अरे भाई इस स्विट्जरलैंड में है ना, ठंड बहुत है यहाँ पे, इसलिए आवाज कांप रही, निकल ना रही मेरी। प्रबल, ममता कहाँ है? अरे दादी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, जैसे मिल जाएंगे आपको बता देंगे। अरे आंखें खोल के देखो और बताओ मुझे ममता कहाँ है? पहाड़ी से गिर गई। पहाड़ी से गिर गई? अरे दादी सपने में पहाड़ी से गिर गई। अरे बालो, मैं सपने वाली ममता की बात ना कर रही हूँ, मैं असली वाली ममता की बात कर रही हूँ। अरे असली वाली भाभी भी खो गई? अरे क्या किया दादी, थोड़ी देर और हमें सपने में रहने देती ना, तो हम कम से कम सपने वाली भाभी को तो यहाँ ले आते। घर में कम से कम एक ना एक भाभी होनी तो जरूरी है ना। अरे चुप कर। अरे बावलो, असली में ममता सुबह से गायब है। गायब हो गई है? हाँ। क्या है ये? एक तोहफा लाई हूं तेरे लिए। पूछेगा नहीं कहां से क्या तोहफा लाई हूं? चल मैं ही तुझे बता देती हूँ। कौन है ये? तूने इसे पहचाना नहीं? ओह, तू उसे पहचानेगा भी कैसे? तू तो घर छोड़ चुका था। ये तेरी बहू है। बहू? तेरा भतीजा प्रबल, उसकी बीवी ममता। नहीं नहीं विशाली, नहीं, छोड़ दो इसे। ओह, कितना खुश हो रहा है। देख, इंसानी रिश्तों की बात ही कुछ और होती है। क्यों लाई हो इसे यहाँ पर? ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखते जा। एक एक करके मैं तेरे पूरे खानदान को यहाँ ले आऊंगी, और जैसा मैंने तुझसे वादा किया है, तेरी आंखों के सामने उन सबको तड़पा तड़पा के मारूंगी। जब तू अपनी आंखों के सामने अपनों को मरता हुआ दिखेगा, तब तुझे पता चलेगा कि विशैली किस दौर से गुजरी है। और हाँ, एक बात तो तुझे बताना भूल ही गई। तेरी ये बहू अगर होश में भी आ जाए ना, तो इसके पास मत जाना, कहीं तुझे डस ना ले। क्या बकवास कर रही है? विशैली बकवास नहीं, सिर्फ सच बोलती है। और सच ये है कि तेरी ये बहू इच्छाधारी नागिन है।
इच्छा संभाल अपने आप को। जो सुबह शाम तेरे ख्यालों में आता है, तेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। साथिया साथिया मेरे साथिया। हम नाग हैं, हम इंसान को अपनी जान देकर उस पर एहसान तो कर सकते हैं, लेकिन अपना दिल देकर उनसे प्यार नहीं कर सकते। और एक नागिन और एक इंसान का रिश्ता इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में संभव नहीं है बेटे। छोड़ना मत, गिर जाऊंगा। अब आप अपने पैरों पे खड़े होना सीख लीजिए बबन जी। अगर आधे रास्ते में छोड़ना ही था तो आदत क्यों लगाई? दादी दादी बबन जी, ये आप क्या कर रहे हैं बबन जी? क्या कर रही हो? अच्छा हाँ, तुम्हें हुआ क्या है? बबन जी छोड़िए। अभी कुछ दिन पहले तक तुम्हारे मुंह से सिर्फ बब्बल जी निकलता था, और अब अचानक क्या हुआ? अच्छा बताओ मुझे। वो सब एक मजाक था और अब वो सब खत्म हो गया है। देखा, पकड़ी गई। हाँ? हाँ, तुम्हारी जुबान कुछ कह रही है और तुम्हारी आंखें कुछ और। लेकिन गलती तुम्हारी भी नहीं है। अच्छा, प्यार करने वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। क्या हुआ? देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात करो। हाँ अच्छा। अरे भाभी, भाभी, अरे भाभी कहाँ हो? क्या हुआ सबल भैया? कुछ बात हुई है? कुछ हुआ है? अरे नाना, सब मजे में। मुझे पता है आज नाश्ते में तीखी चने की दाल और गर्मा गर्म पूरी बनने वाली है। बहुत मजा आने वाला है। क्या बकवास कर रहा है सबल तू? क्यों? मीनू चेंज हो गया क्या? अरे चुप कर। ए छोरी, तूने ममता को कहीं देखा है क्या? ममता दीदी को? नहीं दादी, मैं तो अभी अभी कमरे से बाहर आई हूँ। बात क्या है? छोरे, ममता ना मिल रही है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। दादी दादी, छोरा तेरी माँ मिल गई? नहीं दादी, मैंने बनिया से पूछा, अड़ोस पड़ोस में भी देखा, मम्मी कहीं भी नहीं मिल रही। भाभी बिना बताए कभी ऐसे जाती नहीं है। माँ, अरे ममता मिल गई के? अरे ना माँ, पूरी हवेली छान मारी, ममता कहीं ना मिली। तो चिल्ला क्यों रहा था? अरे उसे जमीन खा गई या आसमान? ऐसे अचानक कहाँ चली जाएगी? मायके वायके तो ना चली गई? नहीं, उसका मायका यहाँ से 400 मील दूर है। अरे कैसी बातें कर रही है माँ? जब भाई एक रात में स्विट्जरलैंड जा सकता है, तो क्या भाभी अपने मायके न जा सकती? चुप कर, हम सपने की बात ना कर रहे, हम हकीकत की बात कर रहे हैं। अरे नाना दादी से कंफ्यूज मत करो। अरे छोटे, हम सपने की ना हकीकत की बात कर रहे हैं। क्या हुआ दादी? अरे मैंने भी तो वही कहा ना। एक मिनट, एक काम करते हैं, मैं मंदिर और धोबी का जाकर देखता हूँ, आप दोनों बाजार हो आओ, ठीक है? और आप सब घर में ही रहना। अगर भाभी वापस घर आए तो हमें फोन करना, ठीक है? चलो भैया। चल, वो अलमारी लेके वहां पे ढूंढते आजा। बड़ी घबराहट हो रही है। छोरी गई तो गई कहाँ? अच्छा, मम्मी मिल तो जाएगी ना?
सी जगह है? बेटी ममता, आप? बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई और तुम्हारा ससुर। दादी, ये फोटो किसकी है? अरे होगी किसी, ये खड़क के भाई अरे ताऊ जी शंकर की फोटो है। शंकर ताऊ जी, हाँ बेटी। आप यहाँ? बेटी मैं तो कई सालों से यहाँ पर बंदी हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे अपने किसी से यहाँ पर ऐसे मुलाकात होगी। लेकिन ताऊ जी, मैं यहाँ कैसे? बेटी रात को जब तुम अपने असली रूप में आई थी, तब ये लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आए थे। असली रूप? बेटी मैं जानता हूँ तुम नागिन हो, नागिन? लेकिन उससे हमारा रिश्ता तो नहीं बदलता ना। और बेटी तुम इंसान बनकर मेरे भतीजे का घर संभाल रही हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। एक मिनट, आपसे किसने कहा कि मैं नागिन हूँ? देखो बेटी ये बहुत लंबी कहानी है। पहले तुम नागिन बनकर मुझे यहाँ से आजाद करो, हमें यहाँ से भागना है। लेकिन ताऊ जी, मैं नागिन वाले रूप में कैसे आ सकती हूँ? बेटी तुम इच्छाधारी नागिन हो, तुम कोई भी रूप बदल सकती हो। इच्छाधारी? बेटी तुम्हारे नागिन होने से मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है, क्योंकि मैं नागिन नहीं हूँ। इच्छा, अगली बार जब तुम किसी से लड़ने जाओगी ना, तो मुझे भी साथ ले जाना। हम दोनों मिलकर उस गुंडे की पिटाई करेंगे। ऐसा ही कहा था ना मेरे बहादुर अप्पू ने, और आज वही अप्पू यहाँ बैठे बैठे रो रहा है। गुंडों से लड़ना अलग बात है और मम्मी से दूर रहना अलग बात। दूसरा वाला सबसे ज्यादा मुश्किल है। हाँ, ये तो मैं मानती हूँ। मैं भी तो कितने दिनों से दूर रह रही हूँ अपने माँ पिताजी से। लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता तो है ना कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन मेरी मम्मी अप्पू, कुछ नहीं हुआ है तेरी मम्मी को, यहीं कहीं आसपास गई होगी, आ जाएगी। अच्छा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। अच्छा, तुम प्लीज कुछ करो ना। मैं जानता हूँ तुम कुछ भी कर सकती हो। अच्छा प्लीज मेरी मम्मी को कहीं से भी लेकर आओ प्लीज। अच्छा अरे अप्पू, पागल है तू? तुझे बिनतियां करने की जरूरत नहीं है। तेरी मम्मी मेरी भी तो दीदी है ना, मैं उन्हें जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। थैंक यू इच्छा, थैंक यू। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, घर में बिना किसी को बताए बाहर जाना गलत बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर मैं ऐसा कुछ करता तो मम्मी मुझे बहुत डांटती। हाँ, तो अब की वो जब वापस आ जाएंगी ना, तो हम दोनों मिलकर खूब डांटेंगे उन्हें, ठीक है? हे नागोमी देव, ममता दीदी को जल्द से जल्द ठीक ठाक घर वापस ले आओ। बेटी जल्दी करो, अगर उनमें से कोई आ गया तो वो लोग बहुत खतरनाक है। जी ताऊ जी, लेकिन ताऊ जी अब तो आपको यकीन हो गया ना, मैं नागिन नहीं हूँ। बेटी जल्दी करो, हमें भागना है यहाँ से। कसम जहर की आखिरी बूंद की, जितना शातिर तेरे समझा था उससे ज्यादा शातिर निकली तू। छोटे पढ़ना। वरना क्या कर लेगी? डस लेगी। जहर जहर पे असर नहीं करता, और तुझ जैसी नागिन नहीं हूँ मैं। तो क्या शेरनी है? पहलवानों की बीवी किसी शेरनी से कम नहीं होती। एक बार ही हाथ खोल के दिखा दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ शिकार किसे कहते हैं। ओह, तो तू नागिन नहीं है? नहीं नहीं नहीं। अभी पानी का पानी और जहर का जहर हो जाएगा। अभी मैं अपने असली रूप में आता हूँ, फिर तुझे भी अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। असली रूप में मुकाबला करके देखते हैं कौन किसका शिकार करता है।
बेटी उठाकर पटको इसे। शाबाश बेटी, खोलो। बेटी उसे होश आ रहा है, तुम भागो यहां से, भागो। ताऊ जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। बेटी मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी हुई है, भागो यहाँ से। ताऊ जी, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? किस्मत बार बार मौका नहीं देती बेटी, भागो यहाँ से, भागो। ताऊ जी, भागो। हे भगवान, मेरी बहू को सही सलामत अपने घर पर पहुंचा दो। अगर ये बच गई तो मेरा पूरा परिवार बच जाएगा। वहाँ क्या ढूंढ रहा है? ममता को ढूंढ रहा हूँ। आटे के कनस्तर, अलमारियां, दराजे सब छान मारी, ममता कहीं ना मिली। अरे तो जमीन निकल गई क्या, आसमान खा गया उसे? ये पता। अरे छोरे आ गए। अबे क्या हुआ छोरा, कुछ पता चला? ना दादी, पूरी मंडी छान मारी, लेकिन जो बैंगन तूने मंगवाए थे ना वो कहीं ना मिले। अब दादी, तू बैंगन का भरता कैसे बनाएगी? तेरा भरता बनाएगी माँ, चूल्हे में डाल के सेक देगी तुझे। मैं फिर से कुछ भूल गया क्या? अरे ना भाई, तू कुछ ना भूला। अरे तू बैंगन लेने ना ममता को ढूंढने गया था, वो मिली है ना? अरे ना मिली, पूरा गांव छान मारा, कहीं ना मिली। दादी, दादी, मेरी बीवी गुम हो गई। अरे मेरा बच्चा, ऐसी बातें नहीं करते, तेरी ममता मिल जाएगी। बब्बल गया है ना उसे ढूंढने। लो आ गया, बब्बल आ गया। बबल, तुम ममता को ढूंढने गया था ना तालाब पे? मैंने भाभी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं है। अब तो ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। माँ, पुलिस को फोन करें क्या? एक मिनट, आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया? सुबह से भाभी के साथ साथ अमृता भी गायब है। तो हो सकता है भाभी अमृता के साथ के चली गई हो। लेकिन कहाँ गई होगी? अरे दादी, अमृता पहलवानों पे पिक्चर बना रही है ना। तो हो सकता है भाभी उसे अपने रिसर्च के लिए गांव के दूसरे अखाड़े ले गई हो। या फिर हो सकता है कि ममता दीदी अमृता के कमरे में हो। वैसे भी इन सास बहू को बातें ठोकने की बुरी आदत है, हो सकता है दोनों साथ में ही हो। जा छोरी जा, जाके तू देख कर आ। जी दादी। ऐसा क्यों हो रहा है? आज मेरा मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं नागिन से इंसान बन क्यों नहीं पा रही हूँ? नहीं, मुझे अभी इस वक्त इंसानी रूप में आना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। सब मुझ पर शक करेंगे और फिर मेरा बदला।
इच्छा तुम? क्या अमृता, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तो इतना पसीना? वो बैठे बैठे अचानक आंख लग गई थी तो बुरा ख्वाब देखा तो मैं डर गई थी। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? हाँ, वो ममता दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुमने उन्हें कहीं देखा है या तुम्हारी कुछ बात हुई है उनसे? नहीं, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। मैं तो रात से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। कल रात से? तुम्हें कैसे पता ममता दीदी कल रात से गायब है? मैंने तो सुबह शाम कुछ जिक्र ही नहीं किया। वो तो मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था। देखो ना, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि ममता दीदी कहाँ है, तो मैंने ऐसे ही सोच लिया कि ममता दीदी रात को ही गायब हुई होंगी। तुम ममता दीदी से आखिरी बार कब मिली थी? कल शाम को। पक्का? हाँ, पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत कुछ जानती हो लेकिन छुपा रही हो। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर इस सवाल का जवाब मेरे पास होता ना तो मैं यहाँ चुपचाप खड़ी नहीं होती। देखो अमृता, अगर तुम्हें कुछ भी पता है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। तो मेरी तरफ मुड़ के बात करो ना। मैंने सुना है जो लोग मुंह छुपाकर बात करते हैं ना, अक्सर उनके मन में चोर होता है। तुम बिना वजह मुझ पे शक कर रही हो। तुम मुझे ऐसा करने से मजबूर कर रही हो। तुम मेरा अपमान कर रही हो। तो मेरी तरफ देखो ना। देखो, ये घर तुम्हारा नहीं है और ना ही ममता दीदी से तुम्हारा कोई रिश्ता, तो सवाल पूछने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और ना जवाब देना मैं जरूरी समझती हूँ। मेरे अधिकारों की छोड़ो अमृता, मुझे अब तुम्हारे इरादों पर शक हो रहा है। एक बात तो तय है, तुम जो दिख रही हो वो हो नहीं, और इस बात का एक सबूत मेरे हाथ आ जाए, फिर देखना ये इच्छा क्या करती है।